देखो, ट्रम्प जब इंडिया से डील करना चाहते थे तो उसकी सबसे बड़ी डिमांड थी कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिका के लिए खोल दे, यानी यूएस का गेहूं, मक्का, सोयाबीन, बादाम, सेब और डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया खरीदे और सबसे इम्पोर्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स को मंजूरी दे। लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया, यह 4 रीजन की वजह से। पहला रीजन था फार्मर कंपटीशन। अमेरिका में बहुत बड़े किसान होते हैं, लेकिन इंडिया में 85% किसान स्मॉल या मार्जिनल खेती वाले हैं, जिसके पास 1 से 2 एकड़ जमीन है और उसकी फार्मिंग भी मौसम पर डिपेंड है। अगर अमेरिकन एग्रीकल्चर खुल जाता तो इंडियन किसान कंपटीशन में टिक ही नहीं पाता। दूसरा रीजन है फूड सिक्योरिटी का खतरा। देखो, इंडिया आज खुद का अनाज उगाता है, पीडीएस सिस्टम चलाता है। अगर इंपोर्ट्स बढ़ते तो लोकल फार्मिंग कमजोर होती और लोग खेती करना छोड़ देते। फ्यूचर में इंडिया फूड के लिए अमेरिका पर डिपेंड हो जाता और हम सब जानते हैं कि फूड डिपेंडेंसी सीधा नेशनल सिक्योरिटी इश्यू बन जाती है, जैसे अभी श्रीलंका में हुआ। फिर तीसरा रीजन है जीएम क्रॉप्स का रिस्क। देखो, अमेरिका में जीएम क्रॉप्स नॉर्मल है, लेकिन इंडिया में जीएम फूड क्रॉप्स पर बैन लगा हुआ है। चौथा और आखिरी रीजन है डेयरी सेक्टर। आज इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर है। ऐसे लाखों डेयरी फार्मर्स है जिनका घर डेयरी फार्मिंग से चलता है। वही दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर है अमेरिका। अगर यूएस डेयरी इंडिया में आई तो इंडियन डेयरी सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। देखो, ट्रम्प का एक रूल है कि पहले टैरिफ लगाओ, फिर प्रेशर बनाओ, फिर अपनी डिमांड बनाओ। कई देशों पर यह स्ट्रेटेजी काम भी कर गई, लेकिन चाइना और इंडिया पर नहीं। गुस्से में आकर ट्रम्प ने एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा दिया, टोटल हो गया 50%। और वैसे भी इंडिया के पास 2 ही रास्ते थे, सस्ती डील ले लो या फिर अपने किसानों को बचाओ। तो यहाँ पर इंडिया ने चुना अपने किसानों को।